एक समय की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की कई दुकानें थीं। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, भाई, ये दुकान तो बड़े गजब की है। अब तो अक्ल भी बिकाऊ हो गई है। लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता, आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम, सही दाम, आओ साहब, ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों न थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। ये सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, एक सेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे? लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तौलकर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूं। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है। सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए, दे दो। सेठ का लड़का लापरवाही से बोला। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अकल खरीद कर लाया हूं। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लाया है? ये बात तो सभी जानते हैं। तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है, लड़के ने कहा। ठीक है, ये लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, ये लो। कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की दो रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं। वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक कर वहां से चले गए, मगर सेठ का लड़का करारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था। वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। सेठ और उसका लड़का राजदरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सौदागर और उसके बेटे की जान पर बन आए। कहानी के अगले भाग से बने रहने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें।